अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज आपका शेयर करूंगी जी बहुत ही ज़बरदस्त और सर्दियों की जान स्पेशल सी रेसिपी जो सर्दियों में ना हर घर में पकती है और सबकी बहुत फेवरेट भी होती है। आज हम बनाएंगे जी मेथी के क्रिस्पी क्रिस्पी हंसता हंसता से जो है पराठे बनाएंगे, बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं होंगे और हंसता तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनेंगे। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले जी ज़बरदस्त फ्रेश सी आज मिल गई है जी मुझे मेथी। वज़न की बात करें तो हाफ़ के जी के बराबर इसका वज़न है। साफ़ करके इसके मैंने पत्ते वगैरह निकाल नहीं आती है, कुछ इतनी सी बच गई है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। वॉश करते हुए ना कटिंग करके तो छोटे छोटे इसके बारीक पीस हो जाते हैं, वो मेरे से कैरी नहीं होती, इसलिए पहले मैंने ना इसके पत्ते तोड़ लिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, बारीक कर लेंगे ताकि पराठे बनाते हुए ना कोई इसमें दिक्कत ना आए। अच्छी तरह से ये इसकी कटिंग कर ली। अब बारी आती है जी इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। इसके लिए जी एक पैन मैंने ना 1 टेबल स्पून के करीब जो ऑयल शामिल किया, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, हल्का सा इसको ना भून लेंगे, कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद जो मेथी हमने कट करके रखी थी ना वो इसमें शामिल कर देंगे। मेथी को यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस इसका जो थोड़ा बहुत पानी है ना इसके अंदर उसको ड्राई कर लेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो है ना पराठे बनाते हुए हमारे पराठे फटेंगे नहीं, और दूसरा जो है ना इसका एक फ्लेवर होता है, कड़वापन होता है ना, तो वो नहीं होगा और पराठे जो हमारे कड़वे भी नहीं बनेंगे, एकदम ज़बरदस्त है इसका टेस्ट होगा। यहाँ पे पानी थोड़ा बहुत था ना, इसमें एक चीज़ और शामिल करें। यहाँ पे मैंने ना एक जो है ना मीडियम साइज़ का बारीक सा प्याज कट करके ना वो शामिल करें। आप सोचते होंगे अब इसमें प्याज का क्या काम है, प्याज एक दफ़ा शामिल तो कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका टेस्ट आता है। इसको भी बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस इसकी ना अकड़ ख़त्म करेंगे। मेरा मतलब है इसको सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ना, और पानी भी खुश्क हो गया है। हमें फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मसाला जो मैंने रेडी किया ना मेथी का, इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे जी मैंने 2 कप के करीब जो है नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाला गरमदम का आटा लिया। अब 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी बेसन का। नमक मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें जो है लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। आप जो है कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें ना धनिया पाउडर शामिल किया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने घी मेल्ट करके शामिल किया। उसके बाद जो मेथी में हमने जो की थी ना सॉफ्ट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर दिया। मिक्स करेंगे एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसमें घी भी शामिल किया। घी आपको पसंद नहीं ना, अब इसमें ना बटर भी शामिल कर सकते हैं मेल्ट करके। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और नॉर्मल रूटीन में जैसे हम डो तैयार करते हैं ना पराठे के लिए, वैसे ही डो तैयार कर लेंगे और इसको जो है ना सेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। 15 मिनट छोड़ने के बाद जी अब जी हम जी अपना आटा डो लेंगे। जितना मीडियम साइज़ का पेड़ा बनाना ना आपकी मर्ज़ी है। मीडियम साइज़ का मैंने इस तरह से ना पेड़ा बना लिया, देखें जी। पेड़ा बना के इसके बाद जी हल्का हल्का सा इसमें इसको आटे में कोट कर लिया। अब जी हम बनाएंगे जी अपना पराठा, जैसे भी आप पराठा बेलते हैं ना रूटीन में, वैसे इसको बेलेंगे। कोई स्पेशल तो इसका है नहीं। मैं ना थोड़ा सा हाथ से इसको कर लेती हूँ, उसके बाद इसको बेल लेती हूँ। इस तरह से हम जो मीडियम साइज़ का रोटी बेल लेंगे और इसको ना पराठे को मैं सिंपल ही बना रही, इसमें मैंने कोई घी वगैरह शामिल नहीं कर रही, क्योंकि ये है कि इस तरह से अगर बनाएंगे ना, आप शुगर का या ब्लड प्रेशर का कोई भी पेशेंट है ना आपके घर, वो भी इजीली खा सकेगा। अगर आप इसमें अंदर घी वगैरह लगाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। इसके पराठे को हल्का सा सेक लेंगे। इसके बाद जी आप बटर लगाएं, घी लगाएं, ऑयल लगाएं, ये आपकी चॉइस है। मैंने इसमें ज़ाहिर बात है पराठा जो है ऑयल घी के साथ ही अच्छा लगता है, मैं घी लगा रही हूँ। एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए, इसका अच्छा सा कलर आ जाए, इसके साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर है। अगर आपको खस्ता खस्ता पराठा चाहिए तो इसका मीडियम फ्लेम पे बनाए, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो इसको हाई फ्लेम पे बनाइए जी। हमारा एक पराठा हो गया रेडी। इसी तरह से हम बाकी भी रेडी करें। अगर आप इसको मक्खन के साथ खाएंगे ना तो इसका टेस्ट जो है ना डबल हो जाएगा। मक्खन के साथ खाएं, चाट के साथ ये खाएं या दही के साथ खाएं, ये आपकी चॉइस है। हर चीज़ के साथ ये अलग ही टेस्ट देगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।